नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी पटना के, जहां मालसलामी थाना द्वारा एक युवक के देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया। पटना के मालसलामी थाना अंतर्गत मित्तल नीमतल के पास मोहम्मद सलीम नामक एक व्यक्ति के एक देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। सिटी एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार कहलन जे मालसलामी थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर मित्तल नीमतल के पास छापेमारी किया गया, जाहि में मोहम्मद सलीम नामक एक अपराधी के गिरफ्तार किया गया। सिटी एसपी बतौलन जे मोहम्मद सलीम स्वीकार कलक जो पूर्व में से आलमगंज थाना अंतर्गत लूट के कई कांड में शामिल रहा। वो बतौलन जे हम सब सारा थाना से अय अपराधी के आपराधिक इतिहास खंगाल रहा छी और के बाद आगे की कार्रवाई किया जात। मालसलामी थाना अंतर्गत जो है गुप्त सूचना के आधार पर ये मित्तल नीम पेड़ के नीचे जो है छापेमारी की गई, जिसमें जो है एक मोहम्मद सलीम जो है वो एक देसी कट्टा और 6 जिंदा गोली के साथ पकड़ा है। उनको विधिवत जो है गिरफ्तार किया गया। पूर्व में जो है उनके द्वारा बताया गया कि आलमगंज थाना क्षेत्र में जो है लूट की घटना की गई है कई वर्ष पूर्व। हम लोग सारे थाना से जो है उसका आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं। उसके बाद जो आगे की कानूनी कार्रवाई की गई। ये घटना को कहाँ अंजाम देने जा रहा था? ये कोई खास तो इनका नहीं था कि कहीं किसी पर्टिकुलर जगह जा रहे थे, पर इसके लिए भी हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं। ऐसा कुछ बात होता है तो पता है। पटना के पाटलिपुत्रा थाना अंतर्गत 2 व्यक्ति के शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। पटना के पाटलिपुत्रा थाना अंतर्गत शराब के पैघ खेप बरामद किया गया, जाहिमे 2 लोग के सेहो गिरफ्तार किया गया। किशोरी साव एवं माझी दुनू के मामला में गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस LCT घाट पर छापेमारी कलक, जाहिमे काफी मात्रा में शराब और देसी शराब बरामद भेल, जाहिमे ई दोनों व्यक्ति गिरफ्तार भेला। ओते DSP लॉ एंड ऑर्डर राकेश कुमार कहलन जे पटना के कुर्जी स्थित LCT घाट पर पिछला कई दिन से सूचना मिल रहा चल जे किछ लोग के द्वारा शराब बेचल जा रहा है। वही सूचना के आलोक में पाटलिपुत्रा थाना के द्वारा छापेमारी किया गया, जाहिमे शराब के साथ शराब कारोबारी से पकड़ल गया। LCT घाट में कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। उसी सूचना के आलोक में पाटलिपुत्र थाना के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें 2 व्यक्ति, एक किशोरी साव और एक माझी, दोनों के घर से तकरीबन 20.6 लीटर जो है अंग्रेजी शराब किशोरी साव के घर से और तकरीबन 4 लीटर देसी शराब माझी के घर से बरामद हुआ है। दोनों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। पाटलिपुत्रा थाना अंतर्गत एक सेक्स रैकेट के भंडाफोड़ भेल। पटना के पाटलिपुत्रा थाना अंतर्गत एक अपार्टमेंट में चल रहा सेक्स रैकेट के भंडाफोड़ पटना पुलिस द्वारा किया गया। बताया जा रहा है जे सेक्स रैकेट में व्हाट्सएप और नेट के जरिए ग्राहक से मोटा रकम लऽ सेक्स परोसल जाय छल, जकरा पटना पुलिस नाकाम करैत पूरा रैकेट के पकड़ लेलक, जाहिमे सुजीत कुमार सहित 3 लोग के गिरफ्तार किया गेल हन, जाहिमे 2 महिला शामिल छथि। ओते DSP विधि व्यवस्था राकेश कुमार कहलन जे पाटलिपुत्रा थाना के गुप्त सूचना मिलल छल जे एक अपार्टमेंट में सेक्स रैकेट चल रहा है। एही सूचना के आलोक में बड़ी पुलिस पदाधिकारी के सूचित किया गया और ओहि स्थल के रेकी करवायल गेल। रेकी में एहि बात के पुष्टि भेल। ओहि के बाद छापेमारी भेल। महिला पुलिसकर्मी के मौजूदगी में ओतऽ तलाशी लेल गेल। तलाशी के क्रम में ओतऽ से 2 महिला और 2 पुरुष के पकड़ल गेल, हुनका सबके गिरफ्तार किया गेल। जाहि के बाद एहि सेक्स रैकेट के सरगना सुजीत कुमार के मोबाइल सर्च किया गया, तो वही मोबाइल के जरिए सेक्स रैकेट के पूरा खुलासा भेल। दरअसल ये सब मोबाइल पर लड़की के फोटो भेजकर पैसा के डील करे चला और उसके बाद कस्टमर के लड़की प्रोवाइड करायल जाय छल। DSP लॉ एंड ऑर्डर राकेश कुमार बतौलन जे ये सब विगत कुछ महीना से अपार्टमेंट में रहकर सेक्स रैकेट के संचालन कर रहा छला। थाना क्षेत्र में एक अपार्टमेंट में सेक्स रैकेट संचालन की सूचना मिली थी पाटलिपुत्रा थाना को, और इसी सूचना के आलोक में बड़ी पदाधिकारी को सूचित करते हुए टीम का गठन किया गया और बताया हुए स्थल की हम लोगों ने रेकी कराई। रेकी में जो शिकायत है उसकी पुष्टि हुई। इसके बाद हमने वहाँ पे 6 महिला पुलिसकर्मी के समक्ष, बड़े पदाधिकारी के समक्ष उस वहाँ की तलाशी ली। तलाशी के क्रम में वहाँ पे 2 महिला और 2 पुरुष वहाँ प्रतिजन की स्थिति में पाए गए। उन लोगों की मोबाइल को खंगालने से वहाँ की जो सरगना है सुजीत कुमार, उससे इस बात की पुष्टि हुई कि वो अपने मोबाइल में व्हाट्सएप के जरिए जो है लड़कियों का फोटो जो है ग्राहकों को भेज के और वहाँ पे पैसे की डील क्या करते थे।
क्या रकम उनको देना होगा, और उसके माध्यम से हम अपना बिल किया करते हैं। कितने दिनों से ये चल रहा था पूरा मामला, और नेटवर्क क्या पटना ही तक था या फिर बाहर का भी? विगत कुछ महीने से ये लोग वहाँ पे जो है रेंटेड फ्लैट में रह रहे हैं। अभी इसके बाकी सारे लिंकेज को हम लोग संभाल रहे हैं। पटना में भूमि विकास बैंक के कर्मचारी सब पर लाठीचार्ज कयल गेल। पटना के भूमि विकास बैंक के पास अनुबंधित कर्मचारी सब अपन मांग के लऽ कऽ धरना प्रदर्शन कर रहल छलाह। एहि बीच ओतऽ पुलिस पहुंच गेल और लाठीचार्ज शुरू कऽ देलक। प्रदर्शन कर रहल अनुबंधित कर्मचारी सब बैंक के अध्यक्ष विजय कुमार सिंह पर आरोप लगाबैत कहलनि जे भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष पद पर कार्यरत विजय कुमार सिंह बैंक में मौजूद महिला कर्मचारी से अभद्र व्यवहार करैत छथि और हाल ही में गुप्त चुनाव के जरिए विजय अपन पत्नी के बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित करा देलनि, जे बिल्कुल असंवैधानिक अछि। कर्मचारी सब एहि पूरा मामला के जांच के मांग कर रहल छथि। ओतहि लाठीचार्ज के बाद भूमि विकास बैंक के अनुबंधित कर्मचारी पद पर तैनात प्रदर्शन कर रहल महिला बतौलनि जे हुनका सबके जिलाधिकारी से परमिशन लेला के बाद बैंक परिसर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अनुमति भेटल छल और इसके बावजूद लाठीचार्ज किया गया। डीएम का आदेश लेके आए हैं, फिर भी कहे कि आप डीएम का आदेश लेकर नहीं आए हैं। आप लोग गुंडा मवाली का खेल खेलने आए हैं, जबकि हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करने आए हैं। कहाँ पे आप लोग आई थी, क्या कुछ हुआ? भूमि विकास बैंक में आए थे, क्योंकि यहाँ के जो माननीय अध्यक्ष चेयरमैन हैं, एमडी हैं, ये सब है, सब मतलब कि एमडी और सीडीओ ये सब रिटायर्ड पर्सन है। और माननीय अध्यक्ष जी कभी भी लेडीज पर्सन से अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, अभद्र लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। आप लोगों को वेतन से संबंधित भी कुछ समस्या? हाँ सर, वेतन से जैसे कि हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ था उस समय वेतनमान पर, लेकिन 1 साल के बाद उन्होंने 50-50 कर दिया। 50-50 मतलब कि आप 50,000 वसूली करके लाइएगा ना, तभी आपको वेतनमान मिलेगा। वेतनमान 11,033 रुपया मिलता है वेतनमान। आप 50,000 लाइए चाहे 1 लाख लाइए, आपको वेतनमान उतना ही मिलेगा, 11,033 रुपया। इसके कारण मतलब कि ये कहना है, और लेडीज लोग को बहुत फील्ड ऑफिसर में जितने भी लेडीज आई हैं, अभी जो लाठीचार्ज किए पुलिस के साथ वहाँ के कर्मचारी भी थे। पुलिस लोग नहीं, विजय सिंह का गुंडा जो पाले हुए थे, विजय सिंह का गुंडा है। कौन थे? विजय सिंह का गुंडा थे। अध्यक्ष विजय सिंह जो भूमि विकास के अध्यक्ष हैं, उनका गुंडा नियोजन पाले हुए नियोजन में धांधली करते हैं, निकालते हैं वैकेंसी 50 को लेते हैं 100 का। इस तरह से धांधली, पूरा जोर धांधली हो रहा है। के बाद 9 साल के लंबे अंतराल के बाद आयोजित सरकार कर रही है, उसमें हम लोग हजारों हजार की संख्या में जो है वो छात्र उस परीक्षा से उम्र सीमा की बाध्यता की वजह से छट रहे हैं। तो क्या इसमें हम लोग निर्दोष छात्रों की दोष है जो सरकार 9 साल के बाद आयोजित करती है? 9 साल में जो इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? अभ्यर्थी दोष किसका है? सरकार की दोष है, इनको लेना होगा। अगर नहीं हम लोग उम्र सीमा में छोड़ देते हैं तो हम लोग हाईकोर्ट की तरफ हो जाएगा। पटना जंक्शन के स्वच्छता अभियान के लऽ कऽ डीआरएम निरीक्षण कयलनि। प्रधानमंत्री द्वारा प्लास्टिक के प्रति जागरूकता अभियान चलायल जा रहल अछि। एहि क्रम में डीआरएम पटना जंक्शन के निरीक्षण कयलनि और प्लास्टिक के लऽ कऽ लोक सब में जागरूकता फैलावे के निर्देश देलनि। ओ लोक सब से अपील कयलनि जे प्लास्टिक के यूज नहीं करी, ई बहुत ही घातक और प्रदूषण के फैलावे वाला सामान अछि। एहि अवसर पर डीआरएम कहलनि जे फेसबुक और अन्य सोशल साइट के माध्यम से एहि जागरूकता अभियान के और ज्यादा आगा बढ़ायल जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एहि अभियान में जुड़त और सिंगल यूज प्लास्टिक के न कहे के समय आबि चुकल अछि। माननीय प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया है कि देश को प्लास्टिक मुक्त करना है। तो सफाई की तरफ तो आपने देखा ही है कि पिछले 1 साल में रेलवे स्टेशन में जो हमारे रेल मंत्री भी पीछे पड़े रहते हैं और उसके पीछे उनके प्रयासों का नतीजा है कि आज भारतवर्ष के सारे रेलवे स्टेशन चमचमाते हुए नजर आते हैं। इस दशा में एक कदम और बढ़ाते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है कि अब हम देश को प्लास्टिक मुक्त करें, क्योंकि काफ़ी रेलवे में भी काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक का कंजम्पशन होता है। अब हम आज से सोचना शुरू करेंगे और काम करना शुरू करेंगे कि कैसे जिन जगहों पर हम रहते हैं, घर में, हमारे कार्यालयों में, हमारे रेलवे स्टेशनों में, कैसे हम प्लास्टिक के उपयोग को जिससे कि अगले 1 साल की जब बात करें, जैसे आज 1 साल के बाद हमारे स्टेशन बड़े 3-4 साल पहले ये हमने सफाई की शपथ ली थी और आज हमारे स्टेशन हैं। ऐसे ही आज हम सब लोगों ने शपथ ली है कि हम प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम सब लोग दिल लगा के दिशा में काम करेंगे, जिससे कि हमारा पूरा रेलवे परिसर
प्लास्टिक मुक्त हो जाए। सभी स्टेशनों से इस तरीके की जागरूकता अभियान के लिए क्या हाँ, ये इस जागरूकता अभियान चलाने के लिए हम लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और प्रिंट मीडिया सभी का इस्तेमाल करेंगे। और हमने ये देखा है कि खासकर बिहार में देखा है मैंने कि यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हैं। जब हमने एक डिसीजन लिया था कि राजेंद्र नगर टर्मिनस को हम एकदम सफ़ेद रंग से वाइट वॉश करेंगे, तो मुझे कई लोगों ने बोला कि इसमें यहाँ के लोग आप पान खाते हैं तो उनके लिए सर आपका सफ़ेद रंग खराब हो जाएगा। लेकिन आज मुझे गर्व है कि पूरे हमारी वाइट बिल्डिंग, इतनी लंबी चौड़ी राजेंद्र नगर टर्मिनस की बिल्डिंग है, एक व्यक्ति ने भी कहीं पे पान थूकने का निशान वहाँ पे नहीं है। इसका मतलब साफ है कि अगर हम अपनी तरफ से जगह को साफ रखेंगे तो बाकी प्रदेश की जनता, शहरी जनता, देश की जनता हमें इस मामले में सहयोग देगी। पटना के मेयर सीता साहू के बेटा पर छेड़खानी के आरोप लगाने वाली वार्ड 21 के महिला पार्षद महिला आयोग पहुंचले। पटना के मेयर सीता साहू के बेटा शिशिर द्वारा महिला पार्षद के साथ बदसलूकी करे के मामला में आई महिला पार्षद पिंकी देवी आरोप लगावत कहलन जे हमरा कदमकुआं थाना के थानेदार द्वारा जल्द बेल करा ले के दबाव बनायल जा रहा है। सीता साहू के पुत्र शिशिर कुमार के महिला आयोग नहीं पहुंचे पर वार्ड 21 के पार्षद पिंकी देवी कहलन जे कहीं न कहीं हमरा द्वारा लगायल गेल आरोप के लोक वकील के दरबार में चक्कर काट रहल छथि। अब दिलचस्प बात यह है कि वार्ड पार्षद पिंकी देवी द्वारा लगायल गेल आरोप पर कब तक मेयर के पुत्र शिशिर चुप्पी साधने बैसल रहे छथि। फिलहाल वार्ड पार्षद महिला आयोग पहुंचकर अपन आरोप के ऊपर स्पष्टीकरण दिलन। पता मुझे बोला गया था 12 बजे, फिर बाद में मैंने अपने कार्यकर्ता को यहाँ भेज के पता किया तो पता चला कि थोड़ा लेट से कार्यालय खुला है, तो मुझे करीब 1 बजे बुलाया गया। चूँकि मैं समय जो मुझे मिला 1 बजे मैं आ गई हूँ, उनको समय 12 बजे का मिला हुआ था, जो अभी तक 1 घंटा लेट है। अब आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो वही जानेंगे। अभी अंदर जाके माननीय जो हमारी अध्यक्ष हैं महिला आयोग की और मेंबर हैं, मैं खुद उनसे जानकारी लूँगी कि आखिर क्यों नहीं आए, और नहीं आए तो आगे का भी उनको हमको लगता है कि नोटिस दिया जाएगा। मुझे ये भी पता चला है कि पहले जब नोटिस उनको दिया गया था तो रिसीव करना नहीं चाह रहे थे, और परसों जब नोटिस गया है तो बहुत देर जो यहाँ के प्यून जाते हैं वो बहुत देर खड़े रहे, बहुत देर बाद जाके उन्होंने नोटिस करा है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि उनके खिलाफ जो चुनावी अभी हुआ है, उनके खिलाफ जो अविश्वास खुद वो लाई थी, तो रीड किया गया था रजनी देवी के तरफ से, तो उसमें भी 3-4 दिन पहले जो नोटिस आता है तो सभी माननीय पार्षद को बोलते हैं, जिनको नोटिस जाता है कि आपको नोटिस नहीं लेना है। तो मैं उनके लिए बोल दूं, हमारी जो महिला पार्षद है, पुरुष पार्षद है, कहीं न कहीं हमारे सदस्य हैं, अगर नोटिस नहीं रिसीव होगा हाई कोर्ट का तो अपमानना का केस होता है, तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है। तो उनके बरगलाने पे ना आए, उनके बात में ना आए, ये हमारे सदस्यता की बात है। तो आप नोटिस करें और जवाब जो देना है आप वो उनको दें। मेरा ये कहना सही नहीं होगा। अब हो सकता है कि वो अपने वकील के माध्यम से कुछ भेजे होंगे, तो ये कहना मेरे लिए सही नहीं होगा। वो तो अंदर जाके मुझे पता चलेगा कि क्या बात है, मैं कुछ जानकारी लेना चाहती हूँ। समस्तीपुर में मुहर्रम के त्योहार छिटपुट वारदात के छोड़कर शांतिपूर्ण रहल। समस्तीपुर जिला के धर्मपुर में हजरत इमाम हुसैन के शहादत के यादगार में मुहर्रम के मौका पर आसपास के 4 अखाड़ा ताजिया मिलान केलन और तलवारबाजी, लाठी भाला के साथ अपन कलाबाजी के प्रदर्शन केलन। समस्तीपुर के भीमसेना के जिला अध्यक्ष दानिश रहमान अपना संबोधन में धर्मपुर मुहर्रम कमेटी के जेम को प्रशंसा केलन। कहलन जे धर्मपुर के मुहर्रम और दशहरा धार्मिक एकता के बेमिसाल और गंगा यमुनी तहजीब के पर्याय बन चुकल है। दानिश रहमान के कहब छल जे मुहर्रम सिर्फ शोक और मातम मनावे के त्योहार नहीं है, बल्कि हमरा न्याय, सेवा और समर्पण और त्याग के लेल प्रेरित करे वाला ई त्योहार है। विज्ञान प्रदर्शनी में सुपौल के 9वीं के छात्रा सफलता प्राप्त कलन। विज्ञान प्रदर्शनी में सुपौल के 9वीं के छात्रा शिल्पी ज्योति बाजी मारलन। शिल्पी सुपौल जिला के मान बढ़ेलन। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडल मुख्यालय स्थित भवनगांवा पंचायत के लालपट्टी वार्ड नंबर 15 के रहे वाली 9वीं के केमिस्ट्री के एक छात्रा जे छोट गांव में अपन परिवार के साथ रहे छथि, जिनक पिता विनोद कुमार सुपौल ITI में कर्मचारी छथि, ओतहि मां बीना कुमारी आंगनबाड़ी केंद्र सहायिका छथि। शिल्पी ज्योति के माँ बाप
के ही नहीं बल्कि स्कूल के शिक्षक सबसे शिल्पी के उपलब्धि पर काफी खुश छथि। शिल्पी ज्योति के विज्ञान प्रदर्शनी SCERT में 2018 में सिलेक्शन कयल गेल छल, जाहिमे बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा द्वारा उनका पुरस्कार देल गेल। शिल्पी ज्योति +2 LN बालिका उच्च विद्यालय त्रिवेणीगंज के 9वीं क्लास के छात्रा छथि जे केमिस्ट्री के पढ़ाई कर रहल छथि। शिल्पी के उपलब्धि पर हुनक माता पिता खुशी जाहिर केलनि और अपना बेटी के मिठाई खिलाकर शुभकामना देलनि। आप जो इसमें सिलेक्शन हुए हैं, इसमें आपका आगे का क्या तैयारी करना चाह रहे हैं, क्या आपका सोच है आगे का? मैं आगे बढ़कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं मरीजों को दवाई से नहीं अपनी सोच से ठीक करूँ, अपने सोच से जो भी बनाऊँ उस पर मतलब किसी भी पेशेंट को ठीक कर पाऊँ अपनी सोच से। अपने टीचर और पिताजी के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले तो मैं अपने पापा के लिए कहना चाहूँगी, इन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, कभी भी ये नहीं समझा कि बेटी है तो बाहर नहीं जाने दूंगा, हमेशा मुझे सपोर्ट किया, आगे बढ़ने दिया। और मैं अपने गाइड शिक्षक और अपने हेड मैम पूनम यादव को भी बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन करते रही और गाइड टीचर ने भी बहुत हेल्प किया मेरा। आपको अवार्ड भी मिला है क्या शिक्षा मंत्री के द्वारा? जी, मैं पटना गई थी तो मुझे वहाँ प्रथम स्थान से शिक्षा मंत्री के द्वारा अवार्ड दिया गया। इसमें आप क्या गर्व महसूस कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मैं वहाँ प्रथम स्थान से कर पाऊँगी, मतलब मेरे सर लोग भी बोल रहे थे कि इतना नहीं कुछ भी था, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि हो पाएगा, लेकिन जब हुआ तो मैं बहुत खुश हूँ। सर, आपकी बच्ची सिलेक्शन किया है, इसमें आपका क्या कहना है इस पर? जी, इससे मुझे बेहद खुशी है। एक छोटे से गांव और एक छोटा सा ज़िला से हमारी बच्ची आज स्टेट लेवल के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जा रही है। मुझे बहुत गर्व होगा कि वहाँ भी सफलता इनको मिले। मेरा इसको आशीर्वाद है और मैं स्कूल के प्रधानाध्यापिका एवं उनके गाइड शिक्षक को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारी बच्ची को उस लायक समझा और यहाँ तक पहुँचाया है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो है बेटी अव्वल नंबर पे आई है, आपका क्या इसमें विचार है? खुशी है सबको, पूरे परिवार में खुशी है सबको। आगे इसको साथ देना चाहते हैं पढ़ाने के लिए कि नहीं? जी हाँ, साथ दे रहे हैं। सुपौल में मुहर्रम के त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भेल। मुहर्रम के मद्देनजर मुस्लिम समुदाय के लोग द्वारा शहर के विभिन्न भाग में जुलूस निकालल गेल। एहि दौरान लोग सब परंपरागत हथियार के प्रदर्शन केलनि। जुलूस में शामिल लोग हजरत इमाम हुसैन के याद में या हसन या हुसैन या अली करबला दूर है जाना जरूर है नारा के साथ प्रदर्शन केलनि। एहि के अलावे लोग मरसिया भी पढ़लन। मुहर्रम के 9वीं तारीख के मौका पर अकीदतमंद सब रोजा रखलन। मगरिब अंजान के बाद अकीदतमंद सब रोजा खोलन। ओते हुसैन चौक, चकला, निर्मली, सोनकी सहित अन्य जगह पर जुलूस में ताजिया मिलान कयल गेल। एक भाईचारा का संदेश देने के लिए एक सौहार्द वातावरण बना रहे शहर में, इसके लिए हम उन्होंने इस सबक का समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग नहीं है। यह पर्व समाज का पर्व है, चाहे वो मुहर्रम हो, ईद हो, बकरीद हो, दिवाली हो, छठ हो, होली हो, सभी समाज के लोग मिलजुल करके मनाने का काम करते हैं। और इस जुलूस में हम लोग कुर्बानी को भी याद करते हैं। इमाम हुसैन के यादगार में ये पर्व मनाया गया है, बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। बिहार में बिजली की स्थिति में सुधार तो जरूर भेल हन, लेकिन बिजली मिस्त्री सबके स्थिति में कोनो सुधार नहीं भेल हन। उनका सबके सुरक्षा के जे मानक के पूरा करवाक चाहिए, ओहिमे न तो खुद पूरा कऽ पाबि रहल छथि, न ही विभाग द्वारा पूरा करायल जा रहल अछि। बिजली मिस्त्री के जीवन के साथ विभाग खिलवाड़ कऽ रहल अछि। हर हमेशा बिजली मिस्त्री मौत से रूबरू होइ छथि। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडल मुख्यालय स्थित मुख्य बाजार में देखल जा रहा है कि बिजली मिस्त्री बिना हेलमेट और बिना वर्दी के
बिजली के खंभा पर चढ़ कर काम कर रहा छथि, आखिर ओहो तो इंसान छथि, उनको बाल बच्चा और परिवार अछि। जिंदगी के साथ एहन खिलवाड़ उनका लेल कखनो घातक साबित हो सकैत अछि। कई बेर बिजली मिस्त्री बिजली के खंभा से गिर जाए के कारण मौत के शिकार हो चुकल छथि और कई बेर बिजली के खंभा पर ही करंट प्रवाहित हो जाए के कारण मौत के शिकार से हो भेला हन। एहि सब के बावजूद बिजली विभाग बिजली कर्मचारी सब के प्रति काफी उदासीन नजर आबि रहल अछि, जे कि काफी घातक साबित भ रहल अछि। मॉब लिंचिंग एकटा एहन शब्द उभरि कऽ अखन भारत में सामने आयल हन जे धीरे धीरे अपन पैर पसारने जा रहल अछि। मॉब लिंचिंग के लेल यदि देखल जाए तो घुमा फिरा कऽ हर तरफ से समाज के ही दोषी ठहरायल जा रहल अछि। आखिरकार मॉब लिंचिंग होइत की अछि और ई किया होइत अछि, एहि पर न सिर्फ समाज के बल्कि शासन और प्रशासन के सेहो ध्यान देबाक जरूरत अछि। अखन ताजा मामला अछि, देश भर में पूरा अफवाह फैलायल जा रहल अछि जे बच्चा चोर आबि गेल, बच्चा चोर आबि गेल और ये बच्चा चोर के नाम पर कई आदमी के साथ मॉब लिंचिंग के घटना भ चुकल हन। एकरा सबके देखैत आब मॉब लिंचिंग से बचे के लोक से अपील प्रशासन द्वारा कयल जा रहल अछि। दरभंगा में मॉब लिंचिंग और बच्चा चोरी के जे अखन अफवाह फैलल अछि, एहि पर एकटा जागरूकता अभियान शुरू भेल हन। ओना बिहार के हर शहर में ई जागरूकता अभियान शुरू कयल गेल हन। दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार एहि पूरा मामला पर कहलनि जे 11 तारीख से ई अभियान के शुरुआत कयल गेल हन और ई जागरूकता अभियान में हर लोग से, हर जनता से अपील कर रहल छथि जे कोनो भी एहन यदि घटना हुए या केकरो पर शक हुए तो ओकरा बारे में पहले पूरा पड़ताल कर ली और उसके बाद प्रशासन के हवाले कर दे। अपना हाथ में कानून नहीं ले, कानून यदि अपना हाथ में ले तो फिर अहू ऊपर कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से है। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि लोग भ्रम फैला देते हैं या इस प्रकार की कोई अफवाह उड़ा देते हैं और लोग उस पर इस प्रकार की हरकतें करने लगते हैं। तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आसपास के गांव के सभी लोगों को, शहर के सभी लोगों को कि मॉब लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा हत्या या मारपीट एक कानूनन अपराध है। किसी भी प्रकार की घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दें। संदेह में किसी व्यक्ति के साथ मारपीट बिल्कुल भी ना करें। संदिग्ध व्यक्तियों को तुरंत पुलिस के हवाले करना चाहिए। संदिग्ध व्यक्ति की पहले पूरी जांच कर लेनी चाहिए और कानून का पालन एवं पुलिस को सहयोग आम जनता हर हालत में करे। यदि जांच के बाद ऐसा पाया जाता है कि कोई भी लोग इस प्रकार की घटनाओं में शामिल हैं तो उन पर FIR दर्ज भी की जाएगी, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। हम लोग आने वाले दिनों में एक व्यापक अभियान चलाने वाले हैं अवेयरनेस के लिए, ताकि ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं और जिससे मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं उसमें रोकथाम भी हो और लोगों को ये मैसेज जाए कि जो भी ऐसा काम करेंगे उसमें शामिल पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। सवाल एहिठाम ई खड़ा भ रहल अछि जे आखिरकार मॉब लिंचिंग अछि कि या होइत किया अछि। मॉब लिंचिंग वो घटना भेल जाहि में भीड़ द्वारा घेर कर कोनो भी व्यक्ति के साथ मारपीट कयल जाइत हुए, लेकिन एहि सब के लेल सिर्फ सिटी एसपी के ई कहि देनाइ जे पुलिस प्रशासन के एकर सूचना दिया ई नाकाफी है। कियाक तऽ हम खुद गवाह छी एकटा एहन घटना के जाहि में एकटा चोर के 2 बजे राति में पकड़ल गेल छल एकटा गांव में गाय के चोरी के आरोप में। पुलिस के समाज द्वारा फोन कयल गेल छल तो पुलिस प्रशासन द्वारा चूंकि एकर ऑथेंटिक ओहि समय के मोबाइल रिकॉर्डिंग उपलब्ध अछि तें ई कहि सकै छी पुलिस द्वारा उम्हर से जवाब देल गेल जखन उनका फोन कयल गेलन 2:45 बजे राति में, तो पुलिस द्वारा यह कहल गेल जे अहाँ सब ओकरा मारि दिया, सुबह आबि कऽ हम लाश लऽ जायब, पोस्टमार्टम करा कऽ भेज देबै। ई कतेक गैर जिम्मेदाराना बयान और हरकत छल पुलिस प्रशासन के। यदि पुलिस के एहि बहकावा में आबि कऽ ओहि राति पब्लिक यदि ओहि चोर के हत्या कऽ दैते, पीटैत पीटैत ओकर जान लऽ लैते, तो निश्चित रूप से सुबह में ओकर पोस्टमार्टम तो हेबे करते, लेकिन ओहि गांव के कई लोग एहि केस में फंस जैते और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगावत लगावत और निश्चित रूप से परेशान हो जैते। लेकिन समाज के किछु प्रबुद्ध वर्ग द्वारा एहि बात के विरोध कयल गेल और तकरा बाद सुबह में पुलिस के हवाले बिना मारपीट के ओहि चोर के कयल गेल। चोर किस दिन जेल में रहल और जेल से जखन वापस आयल तो समाज में आबि कऽ ओ माफी मांगि कऽ दिल्ली प्रस्थान कऽ गेल जे आइ के बाद हम चोरी नहीं करब और अहाँ सब हमरा नया जीवन दान देलहुँ हन, ई हम हमेशा याद राखब। तो मॉब लिंचिंग के किछु एहनो वारदात सामने अछि। बगहा के चौतरवा चौक पर एकटा अवैध रूप से चल रहल डीजल पेट्रोल के दुकान में आगि लागि गेल। बगहा के चौतरवा चौक स्थित डीजल पेट्रोल के दुकान में भीषण आगि लागि गेल। अवैध स्टॉक कऽ एहिठाम भारी मात्रा में डीजल पेट्रोल के भंडारण कयल जाय छल। एहि भीषण
आगे के बुझावे के लिए फायर ब्रिगेड के सूचना दिल गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचला पर आग पर काफी देर बाद काबू पायल जा सकल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आयशा द्वारा आई काफी प्रदर्शन कयल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आयशा द्वारा धरना प्रदर्शन कयल गेल। प्रदर्शन के दौरान कुलपति अपना ऑफिस में मौजूद रहे, लेकिन प्रतिनिधि मंडल से वार्ता नहीं कलन। के खिलाफ विश्वविद्यालय में जम का विरोध प्रदर्शन भेल और कुलपति के पुतला दहन कयल गेल। प्रतिरोध मार्च विश्वविद्यालय धरना स्थल से विश्वविद्यालय मुख्यालय होइत कुलपति चैम्बर तक पहुंचल और ओहिठाम पुतला दहन कयल गेल। एहि दौरान कुलपति के खिलाफ जम कर नारेबाजी कयल गेल। पुतला दहन के दौरान आयोजित सभा के संबोधित करते आयशा के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी कहलन जे 9 अगस्त के 25 सूत्री मांग के लौक आयशा विश्वविद्यालय कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कयल गेल छल, लेकिन कुलपति ऑफिस में रहितो प्रतिनिधि मंडल से वार्ता नहीं कलन। वो कहलन जे कुलपति महोदय विश्वविद्यालय के दलालक अड्डा बना देलन है और दलाली करे वाला सबके संरक्षण दऽ रहल छथि। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय आयशा इकाई के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी जिलों में कुलपति SK सिंह का पुतला दहन किया जा रहा है। आप जानते हैं कि 9 अगस्त को आयशा के द्वारा छात्र छात्राओं के सवाल को लेकर, विश्वविद्यालय के सवालों को लेकर प्रदर्शन किया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय के इस प्रदर्शन में कुलपति अपने कार्यालय में मौजूद रहते हुए भी आयशा प्रतिनिधियों से वार्ता नहीं की। और ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने वार्ता नहीं किया। लगातार पिछले 1 साल से कुलपति वार्ता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आयशा प्रतिनिधि जो वार्ता के लिए जाते हैं वो उनसे बहस करते हैं। उनके द्वारा किए गए पूर्व के आश्वासन पर जबरदस्त बहस करते हैं और इस बहस के डर से वो लगातार आयशा पदाधिकारी से नहीं मिल रहे हैं। इस आक्रोश के खिलाफ आज चारों जिला में पुतला दहन हो रहा है। निश्चित रूप से हम आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की घोषणा बहुत जल्द करेंगे। सुपौल के छातापुर में जदयू प्रखंड समिति के बैठक आयोजित भेल। सुपौल के छातापुर प्रखंड मुख्यालय स्थित मलाकार टोला में जदयू प्रखंड कमेटी के बैठक आयोजित कयल गेल, जेकर अध्यक्षता फेक नारायण मंडल केलन। ओ कहलन जे एहि बेर प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं भेल हन। ओ मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और जिला चुनाव प्रभारी युगल अग्रवाल पर आरोप लगाबैत कहलन जे सब हुनके इशारा पर भऽ रहल अछि, जेकर हम विरोध करै छी। ओतहि महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ललिता देवी बतौलन जे पूर्व के प्रखंड अध्यक्ष सह जिला कमेटी के द्वारा बनायल गेल अध्यक्ष अजय कुमार यादव कखनो बैठक के सूचना नहीं दै छला, बस कागज पर ही काम होय छल। ओ कहलन जे हम सब चाहे छी जे पार्टी के वर्षों से सेवा कर रहल वरिष्ठ नेता उपेंद्र सिंह के अध्यक्ष बनायल जाए। बैठक का उद्देश्य यही है कि इससे पहले अजय आनंद को हम लोग स्वीकृति से उसको जो है सो हम लोग अध्यक्ष पद दिए थे, लेकिन ये 3 साल के दरमियान में उसके पास में अहंक भी हो गया है और उसके पास में जो है सो इतना जो है सो मतलब बेझक रहा है, जो किसी का जब मीटिंग उटिंग होता है तो किसी को बैठक में सूचना नहीं करता है, मनमानी करता है, लाठी डंडे के साथ अहंकारी के साथ हम लोग के साथ बात किया जाता है। हमारी सरकार है और उपेंद्र सिंह प्रसाद को हम लोग जो है सो अध्यक्ष पद के लिए जैसे चयनित करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि ये लोग बहुत पहले से यह पार्टी का रीढ़ है, उन लोग को मानता नहीं दिया है तो हम लोग उसको नहीं मानते हैं। अगर सीनियर हमारे जिला पदाधिकारी, इस कार्यकर्ता का जो पदाधिकारी है जिला में है, अगर उसका मन है कि नहीं मनमानी से हम लोग चयनित करेंगे, हम लोग इस पार्टी को सलाम दे करके बहिष्कार करेंगे, हम लोग दूसरे पार्टी में हम लोग ज्वाइन करेंगे। हम लोग का इस पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम ललिता देवी, पूर्व सरपंच, पार्टी का प्रखंड महिला प्रकोष्ठ का हम अध्यक्ष। आयशा द्वारा समस्तीपुर में फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कयल गेल। आयशा के समस्तीपुर कॉलेज इकाई के बैनर तले काफी संख्या में छात्र छात्रा सब अपन अपन हाथ में झंडा बैनर लऽ कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन केलन और कॉलेज गेट पर पहुंच कर एक सभा केलन। सभा की अध्यक्षता कॉलेज इकाई के अध्यक्ष मनीषा कुमारी एवं संचालन सचिव मोहम्मद फरमान केलन। ओतहि सभा के संबोधित करते आयशा के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार कहलन जे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति छात्र विरोधी छथि। एक तरफ सीट कम रहे के कारण छात्रक नामांकन नहीं भऽ पाबि रहल अछि, ओतहि फीस में बेतहाशा वृद्धि कयल गेल अछि जे कि छात्र विरोधी अछि। कि यूजी पीजी में सीट वृद्धि अगर नहीं होता है, छात्रों के पूरे जो बचा हुआ छात्र उसका नामांकन नहीं होता है और उसका जो फी है उस फी हाइक को अगर कम नहीं किया जाता है तो हम लोग 1 सप्ताह के अंदर विश्वविद्यालय बंद का घोषणा करेंगे। समस्तीपुर में स्क्रैप कारोबारी के परिवार पर भेल गोलीकांड के आरोपी कोर्ट में समर्पण कर दिलक। समस्तीपुर शहर में स्क्रैप कारोबारी बद्री गोयन का
हुनक पत्नी और बेटी पर अंधाधुंध फायरिंग करे के मामला में नामजद आरोपी लोजपा नेता रोहित कुमार उर्फ अंटू ईसर समस्तीपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिलन। बतायल गेल 6 सितंबर के रात 9 बजे बद्री गोयंका के घर में घुसकर दूटा अपराधी अंधाधुंध फायरिंग कर तीनों व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल कर देने छल। एहि घटना के बाद बद्री गोयंका बयान दिलन कि लोजपा नेता आगामी विधानसभा चुनाव लड़े के लिए रंगदारी के मांग कर रहा छला, जाहिसे इनकार करे पर अंटू ईसर और हुनक भाई हर्षु ईसर घर में घुसकर सबके गोली मार दिलन। जाय के बाद पुलिस मामला दर्ज केलक और आरोपी के तलाश शुरू भ गेल। पुलिस के दबिश से लोजपा नेता कोर्ट में सरेंडर केलक। साजिश के दस फंसाया गया, मैं कहीं चीज में नहीं, कहीं से नहीं। पूरी जांच करवा लीजिए, सीबीआई जांच करवा लीजिए, एनआईए जांच करवा लीजिए, जो जांच करवा लीजिए, कहीं से नहीं। उस दिन आप घटनास्थल पर गए भी नहीं थे? बिल्कुल। तो बद्री गोयनका इतना झूठ बोला क्यों बोल रहा है? वो हमको फंसाने का पैसा कैसा हमसे कमाता है, सब दिन से कमाता है, पैसे का हिसाब था, पैसा नहीं देना तो इसलिए हमको बताया। अच्छा। ये जो आरोप लगा कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा मांगने गए थे, आपको लगता है हमसे ज्यादा पैसा वाला हुआ है? मुझसे पैसा मांगेंगे? लगता है हमसे ज्यादा पैसा वाला है? पुरानी कोई अदावत भी थी? कोई अदावत नहीं थी, हमसे लेके वो कमाता था, सब बचाने के पूरे मूड में था। तो आखिर कौन हमला किया होगा उस पर? उतना जरा बात करें। इनकलाबी नौजवान सभा द्वारा दरभंगा और समस्तीपुर में प्रदर्शन किया गेल। इनकलाबी नौजवान सभा द्वारा रोजगार फॉर्म के साथ समस्तीपुर एवं दरभंगा में जोरदार प्रदर्शन किया गेल। समाहरणालय समस्तीपुर और दरभंगा के समाहरणालय के सामने इनोस द्वारा काफी देर तक प्रदर्शन किया गेल। हर युवा के सम्मानजनक रोजगार, नफरत उन्माद पर रोक, हर बेरोजगार के 5000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे के मांग के साथ ये प्रदर्शन होते रहा। प्रदर्शन के माध्यम से आपको विजिट कराएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई मजिस्ट्रेट बहाल नहीं है। आप लोगों को जानकारी है, जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई थी और उससे पहले भी उन्होंने नारा दिया था कि बहुत हुआ नौजवानों के साथ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। आज नौजवान रोजगार खोज रहा है। आज तमाम जगहों पर देखे हैं, पूरे देश के अंदर बेरोजगारी चरम पर चला गया है। बेरोजगारी का जो आकलन कीजिएगा वो कई नए स्थान पर हिंदुस्तान का आ गया है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज नौजवान रोड पर लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान अपने हक अधिकार के लिए रोड पर लड़ाई लड़ रहे हैं। छात्र अपने जो कट फंड जो रहा है। बिहार के राजनीति में एक एहन राजनेता छे जिनका क्यों मौसम वैज्ञानिक कहे छे तो क्यों ज्योतिष। दरअसल इनकर नाम है रामविलास पासवान और ये केंद्रीय मंत्री छे। बिहार के राजनीति में कखनो मौसम वैज्ञानिक नाम से मशहूर लोजपा नेता और केंद्रीय मंत्री आइकाल भविष्यवक्ता भ गेलाहन। पटना के दौरा पर पहुंचल रामविलास पासवान कहलन जे राजनीति में हम जे भविष्यवाणी केलहुं ओ सब सही भेल। ओ कहलन जे बिहार विधानसभा चुनाव 2015 से पहले ही वो कहने छला जे राज्य में महागठबंधन के सरकार नहीं चलत और एहने भेल। रामविलास पासवान कहलन जे लोकसभा चुनाव से पहले वो कहने रहे जे एनडीए चुनाव में 350 से ज्यादा सीट जीतत और आखिरकार वह भेल। रामविलास मीडिया से बातचीत के दौरान स्वीकार कलन जे देश में मंदी के माहौल है। एहि दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज के काफी सराहना कलन और कहलन जे जतेक वादा कयल गेल छल ओहिसँ ज्यादा काम कयल गेल। देश में प्याज, आलू और टमाटर के दाम में तेजी से बढ़ोतरी भ रहल अछि। पर रामविलास पासवान कहलन जे साल में 3 महीना के दौर एहन आबैत अछि जखन आलू, प्याज और टमाटर के दाम बढ़ैत अछि और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। रामविलास पासवान देश में मॉब लिंचिंग के घटना पर सवाल उठाबैत कहलन जे एहि मामला में कठोर कानून बना कर एकरा रोके के कोशिश हेबाक चाही। हम यदि उसमें 2 लाइन बोलेंगे तो हेडलाइन है, हम बोलेंगे 2 लाइन बोलेंगे तो हेडलाइन वो छपेगा, आप बाकी लेके देंगे तो ये काम जो है खत्म हो जाएगा। देखिए लोक जनशक्ति पार्टी हमारी सरकार मॉब लिंचिंग के बिल्कुल खिलाफ में है। इससे ज्यादा क्रिमिनल एक्ट और कुछ नहीं हो सकता है और इसके लिए जो भी सजा दिया जाए, मौत की सजा भी
इसके लिए क्या कहते हैं कम होता है कि जहाँ निर्दोष लोगों को जो है कर करके और जेल करके मारने का काम किया जाता है। अभी एक नया ट्रेंड चला है बच्चा चोरी का, और वो बच्चा चोरी के नाम पर कहीं कोई महिला है, विचित्र महिला है, कहीं कोई है, कोई भिखमंगा है, उसको घेर घेर करके क्या कहते हैं लोग मार रहा है। तो जहाँ तक ये कानून का सवाल है, इसमें क्या कहते हैं कि ना हिंदू का सवाल है ना मुसलमान का सवाल है। इसमें जो भी मुआवजा करता है उसके लिए क्या कहते हैं कि है मौत की सजा, जो भी सजा हो वो कम है। अब जहाँ तक बात है दूसरी का बात है कि क्या कहते हैं किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है और उस आरोप की जांच होती है, उस जांच में क्या कहते हैं कि क्या पाया जाता है, कोई कहता है हार्ट अटैक हुआ, कोई कहता है कुछ हुआ है, वो अपने उसमें हम नहीं कुछ कहेंगे कि वो जांच का मामला है। लेकिन जहाँ तक मॉब लिंचिंग का मामला है, इससे हीनियस तरह क्या कहते हैं कुछ नहीं हो सकता है। और राज्य सरकार को हम खास करके बेहतर और राज्य सरकार को भी हम अपील करना चाहेंगे कि राज्य सरकार इसके लिए जितना भी क्या कहते हैं कठोर से कठोर क्या कहते हैं रास्ता अपनाना पड़े, कार्रवाई करना पड़े करे। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।